जय श्री राधे दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक वृद्ध व्यक्ति थे जो अपनी समस्याओं से बहुत परेशान रहते थे। उनकी गरीबी ही उनकी समस्या कारण बन चुकी थी। दिन प्रतिदिन वृद्ध व्यक्ति बहुत परेशान रहने लगे और एक दिन लोगों ने उनसे कहा कि जब हमारे राज्य में इतने अच्छे राजा हैं, सबकी समस्या का समाधान करते हैं, तो आप भी क्यों नहीं राजा के पास जाते। और जब बार बार लोगों ने उस बूढ़े व्यक्ति से ऐसे कहा, तो अब एक दिन राजा के पास जाने का मन बना लिया और वो बूढ़ा व्यक्ति अब राजा के पास जा पहुंचा। राजा के पास पहुंचते ही उस व्यक्ति को बड़ा डर और घबराहट होने लगी। बूढ़े व्यक्ति से बिना छड़ी के सहारे खड़ा भी नहीं रहा जाता था। उसके हाथ में एक छड़ी थी और छड़ी का जो नीचे का हिस्सा था वो नुकीला था। और अब डरते डरते वो राजा के पास गया। राजा ने उसे अपने पास बैठने के लिए कहा। उसको इतनी घबराहट थी कि वो घबराहट के कारण राजा के पास बैठ नहीं पा रहा था। राजा ने बड़े आदर और सम्मान के साथ बूढ़े व्यक्ति को अपने पास बैठने के लिए कहा। और अब जब राजा बार बार कहता है तो बूढ़ा व्यक्ति अब राजा के पास बैठ जाता है। बूढ़े व्यक्ति के पास जो छड़ी थी वो राजा के पैर के ऊपर पड़ जाती है और उसका नुकीला हिस्सा राजा के पैर में घुस गया और अब राजा को असहनीय दर्द होने लगा। राजा उस दर्द के बारे में बूढ़े व्यक्ति को नहीं बताता है और उस बूढ़े व्यक्ति से उसकी समस्या पूछने लगा। और अब उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी सारी समस्या राजा को बताई। राजा ने जब बूढ़े व्यक्ति की सारी समस्या सुन ली तो उसकी समस्या का समाधान किया। राजा ने जब उसकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया तो अब बूढ़ा व्यक्ति बड़ा खुश हुआ और राजा की जय जयकार करते हुए राजा को अनेकों दुआएं देते हुए वहाँ से चल पड़ा। राजा को इस बात की बड़ी प्रसन्नता थी और अब जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला जाता है तो वहाँ खड़े सैनिकों ने राजा के पैर को देखा तो राजा के पैर से खून बह रहा था। और अब राजा के सैनिकों ने तुरंत वैद्य को बुलाया और राजा के पैर की चिकित्सा की जाती है। तो वहाँ खड़े सैनिक राजा से पूछते हैं कि महाराज, जब आपके पैर में छड़ी चुभ गई थी तो आपने उस बूढ़े व्यक्ति से उसको हटाने के लिए क्यों नहीं कहा। तो राजा ने कहा कि देखो, अगर मैं उसको छड़ी हटाने के लिए कहता तो वो अपनी समस्या मुझे नहीं बता पाता, क्योंकि वो बूढ़ा व्यक्ति जो था वैसे ही घबराहट में था और बहुत परेशान था। वो अपनी समस्या को बताने में बहुत संकोच कर रहा था। अगर वो अपनी समस्या मुझे नहीं बताता तो मैं उसके साथ इंसाफ नहीं कर पाता, इसीलिए मैंने थोड़ा सा दर्द सहन कर लिया तो क्या हो गया, बूढ़े व्यक्ति की समस्या का समाधान हो गया। इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पे जो मैंने खुशी देखी उसके सामने मेरा ये दर्द कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और अब राजा के सैनिकों ने भी राजा की जय जयकार की और कहने लगे कि महाराज, आप धन्य हैं। तो इस प्रकार वो राजा अपनी प्रजा की संपूर्ण समस्याओं का समाधान करता रहता था और प्रजा को भी इसीलिए अपने राजा पर विश्वास था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।